नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो आज हम बात करने वाले हैं 8th पे कमीशन को लेकर। एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है और वो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। हो गया फाइनल, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में 2 गुना से ज़्यादा इजाफा। क्या न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, डिटेल पर बात करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो डेफिनेटली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। तो मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है, जिसकी अध्यक्षता और सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। यह आयोग 2025 के अंत तक गठित होगा और 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। 7वां वेतन आयोग इसी तारीख को समाप्त हो रहा है, जिससे कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी 1 फरवरी 2026 से मिलने लगेगी। केंद्र सरकार की इस घोषणा से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम मूल वेतन बढ़ाकर 51,480 रुपये हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कर्मचारी यूनियन और अन्य कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 3 तक रखने की मांग कर रहे हैं। अगर उनकी मांग मान ली जाती है तो सैलरी में करीब 180% की बढ़ोतरी हो जाएगी। हालांकि अभी ये सिर्फ मांगे हैं। कितनी बढ़ेगी पेंशन? फिटमेंट फैक्टर में 2.86% की बढ़ोतरी से केंद्रीय रिटायर्ड कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में यह 9,000 रुपये है, जबकि नए मानदंडों के अनुसार यह 25,740 रुपये तक पहुंच सकती है। इस बदलाव से रिटायर्ड कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? अब लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर फिटमेंट फैक्टर होता क्या है। ऐसे में आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में सुधार करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसी फॉर्मूले के आधार पर वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन को बढ़ाता है। फिटमेंट फैक्टर का उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना और उनकी खर्च करने की क्षमता को बनाए रखना है। फिटमेंट फैक्टर तय करते समय किन चीज़ों का रखा जाता है ध्यान? अगर हम फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो इसे तय करने में कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इसमें सरकार की आर्थिक स्थिति, महंगाई दर, कर्मचारियों की ज़रूरत, देश की अर्थव्यवस्था सबको ध्यान में रखा जाता है। जब आयोग बैठक करता है तो इस उस दौरान कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतनमान और भत्तों की समीक्षा की जाती है। उसके बाद फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया जाता है। जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ तो उस पर फिटमेंट फैक्टर को 2.57 तय किया गया था। इसका सीधा मतलब होता है कि वर्तमान में जो भी वेतन मिल रहा है उसको 2.57 से गुणा कर देना। अहम बात यह भी है कि यह केवल बेसिक है। इसमें बाद में महंगाई भत्ते और अन्य भत्तों का भी ध्यान रखा जाता है। ग्रॉस सैलरी और पेंशन पर फिटमेंट फैक्टर का होता है सीधा प्रभाव। केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी और पेंशन पर फिटमेंट फैक्टर का सीधा प्रभाव पड़ता है। यह महंगाई के प्रभाव को संतुलित करने में भी सहायक है। इसलिए जब वेतन का मुद्दा उठता है तो कर्मचारी संघ हमेशा फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग करते हैं। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर में भी सुधार होता है। केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग का सीधा फायदा 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को होगा। वहीं 65 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार के 4 लाख कर्मचारी भी 8वें वेतन आयोग के दायरे में आएंगे। ये था कुछ न्यूज़ जो निकलकर सामने आ रहा था और आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।